फ्रीडम के साथ साथ कुछ नहीं पढ़े थे बस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, आवाज नहीं करना है, हेडिंग दे दो, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। तो लास्ट टाइम में हमने जो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक पढ़े थे, बस उसी का यूज़ करना है बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम गैसेस को कंसीडर करते हैं बेटा। गैसेस तीन तरह की होती है, मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक को भी हम पॉलीएटॉमिक ही कहते हैं। तो इन गैसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है बेटा। आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है वो दो तरह की पढ़ी थी हमने, एक होती है बेटा सीपी और दूसरा होता है सीवी। तो ये सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इन दोनों को हमें पहले मोनो के लिए निकालना है और सेकेंड डायटोमिक गैस के लिए निकालना है। ठीक है, किसकी वैल्यू? सीपी और सीवी की वैल्यू। और ये जो सीपी और सीवी है, इन दोनों का रेशियो भी निकालते हैं, और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं बेटा? एडियाबेटिक कांस्टेंट गैमा कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के साथ साथ गैस का हम क्या निकालेंगे बेटा? एडियाबेटिक कांस्टेंट भी निकालेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। यही कहलाएगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो पहला हम निकालते हैं बेटा फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम सीपी और सीवी दोनों फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम मोनोएटॉमिक गैस कंसीडर करते हैं बेटा। गैस इंक्लोजर में कंसीडर करेंगे, इंक्लोज कंसीडर करेंगे, उसकी एनर्जी का डेरिवेशन आपको पता है, उसकी एनर्जी को यूज़ करेंगे और उसकी स्पेसिफिक हीट निकालेंगे बेटा। सो कंसीडर ए मोनोएटॉमिक गैस का कोई एग्जांपल बताओ बेटा। ओके, ऐसी मोनोएटॉमिक गैस को अगर हम कंसीडर करते हैं, कंसिस्टिंग इसके पास n ऑफ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और एक सर्टेन टेम्परेचर T पे अगर हम उस गैस को कंसिडर करते हैं, एट टेम्परेचर T विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n या n ऑफ ए बोल। तो मोनोएटॉमिक गैस की अगर जब बात करते हैं तो लास्ट टाइम में हमने बोला था कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बेटा? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब ये जो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है वो 3 डायरेक्शन में चल सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई या फिर जेड डायरेक्शन में। इसके कारण जो इसकी एवरेज एनर्जी बनती है, कितनी होती है बेटा एवरेज एनर्जी? यस,
बातें नहीं करना है बेटा। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोल सकते हो फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है बेटा? टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाएंगे बेटा 3/2 n ऑफ ए के बी इंटू टी। ठीक है, ये हो गई उसकी टोटल एनर्जी। अब हमने बोला है इसके लिए सीपी और सीवी दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। सीवी और सीपी के मोलर जो हमने लास्ट टाइम में रिलेशन पढ़े थे, मेयर्स रिलेशन, उसमें हमने दोनों का यूज किया था बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फॉर सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा? जो हमने फॉर्मूला निकाले थे वो कुछ ऐसा था बेटा, DE इज इक्वल टू CV/dt। तो यहाँ से CV का वैल्यू अगर निकाले तो वो क्या बनेगा? DE/dt बनेगा। तो फॉर CV अगर हम कैलकुलेट करें तो CV का वैल्यू बनेगा DE/dt। समझ में आई बात? ये यहाँ से आया बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो CV इक्वल्स टू DE कितना है बेटा एनर्जी? इतना है 3/2 n ऑफ A Kb डिवाइडेड बाई T। dt मतलब टेम्परेचर ही है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी CV की वैल्यू कितनी बन रही है बेटा? 3/2 n ऑफ A Kb। एक बार अगर T लिख ले तो आपको नीचे में भी T लिख के कैंसिल आउट करके शो करना पड़ेगा। तो दिस इज 3/2 n ऑफ A इंटू K ऑफ B। बिकॉज ये जो वैल्यू है K ऑफ B, K ऑफ B का वैल्यू होता है बेटा R/n ऑफ A। ये वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो CV मिलेगा 3/2 n ऑफ A इंटू R/n ऑफ A। यहाँ से n ऑफ A कैंसिल होके आपको वैल्यू मिलेगा बेटा CV का वैल्यू है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2 इंटू R। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV का वैल्यू कितना बना है बेटा? 3/2 R। अब हम मेयर्स रिलेशन अप्लाई करेंगे। मेयर्स रिलेशन क्या होता है बेटा? ये लिख के हो गया ना इधर का। बाय मेयर्स रिलेशन क्या कहता है बेटा? मेयर्स रिलेशन यस CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो यहाँ से अगर हमें CP निकालना है तो CV का वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 R। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर आके ये बनेगा बेटा 5/2 R। बेटा बात ही नहीं। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमने दोनों वैल्यूज निकाली बेटा स्पेसिफिक हीट की, CP और CV की। बस इसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं है अभी। तो इसके ऊपर से हम इसका थर्ड क्या निकालेंगे? एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है,
व्हाट इज एडियाबेटिक कांस्टेंट? एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा होता है बेटा। अब आवाज आ रही है पीछे बॉयज। एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? सीपी और सीवी का रेशियो होता है। यहाँ पे डिफाइन करके रख दो, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये एडियाबेटिक कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर आई तो 1 मार्क में पूछी जाएगी। सो गामा होगा बेटा सीपी बाई सीवी। ठीक है, सीपी का वैल्यू है 5/2r और सीवी का है बेटा 3/2r। यहाँ से आर आर और 2 कैंसिल होके 5/3 मिलेगा गामा। तो हम एप्लीकेशन में क्या फाइंड कर रहे हैं, समझ में आया क्या? एप्लीकेशंस में हम फाइंड कर रहे हैं बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। एप्लीकेशन ऑफ अगर आपको एप्लीकेशन पूछा जाए मोनो एटॉमिक के लिए बताओ तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा, सीपी का वैल्यू, सीवी का वैल्यू और गामा का वैल्यू। अगर मोनो की जगह पे डाई बोला जाए तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें, और इसी में आपको 5/3 मिला है तो उसमें क्या मिलेगा बेटा? 7/5 मिलेगा, राइट? कंसीडर, अच्छा मोनो की जगह पे सेकेंड दे दो बेटा डायटोमिक। कंसीडर हम मोनो की जगह पे क्या लिखेंगे? डायटोमिक लिख लो बेटा। इनसाइड कंटेनर एट टेम्परेचर T विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन पे। अब आपको फॉर मोनो एटॉमिक गैस की कंडीशन पता रहनी चाहिए। मोनो की जगह पे क्या है बेटा? डायटोमिक है। और डायटोमिक के लिए क्या होता है वो ऐड कर लो। और डायटोमिक गैस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? नहीं, 3 और 2 होती है। 3 की कौन सी होती है बेटा? 2 रोटेशन की, 3 ट्रांसलेशनल की। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेंशन कर लो एज 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे उसकी एवरेज एनर्जी कितनी बनती है तो लास्ट टाइम में हमने बनाई है, यहाँ पर फिर से उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितनी बनती है बेटा? 5/2 kb इंटू टी। कैसे आती है? लास्ट टाइम में हमने देखा था इसको। नेक्स्ट टोटल एनर्जी इसकी बन जाएंगे बेटा 3 की जगह पे आपको करना पड़ेगा 5। ये टोटल एनर्जी डायटोमिक के लिए निकालने के बाद सीवी की वैल्यू निकालेंगे। और सीवी सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, सीवी इज इक्वल टू d/dt। बस d की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा 5/2 5/2 5/2। तो यहाँ पे आएगा बेटा 5/2। यहाँ पे मेयर्स रिलेशन अप्लाई कर लेना बेटा। हाँ, करेक्शंस कर लो।
जरूरत नहीं है क्लास में। हाँ हाँ बराबर है। एडियाबेटिक कांस्टेंट निकालेंगे बेटा इसका। अब ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, Cp बाई Cv होता है। तो Cp का वैल्यू कितना है 7 और Cv का वैल्यू है बेटा 5। बस वैल्यूज पुट कर लो तो ये आएगा बेटा 7/5। ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ये कंप्लीट कर लो बेटा पहले। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है और अगर हम उस मॉलिक्यूल्स को रिजिड मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो उनके बीच में और एक मोशन ऐड हो जाता है बेटा। कौन सा मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो अगर वाइब्रेशनल मोशन ऐड होगा तो ये जो वैल्यू है एनर्जी की ये चेंज हो जाएगी बेटा। बात समझ में आ गई। तो ट्रांसलेशनल मोशन ऐड होने के कारण इसकी जो टोटल एनर्जी लिखेंगे बेटा, टोटल इंटरनल एनर्जी, वो कितनी बनेगी बेटा, तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन और 1 वाइब्रेशन, मतलब 3/2 kb इंटू टी प्लस 2/2 kb इंटू टी प्लस 1 kb इंटू टी ट्रांसलेशन के कारण। तो टोटल एनर्जी बन जाएगी बेटा 7/2 kb इंटू टी। ये 1 बन जाएगा, 1 + 1 2, 2 to the 4, 5 6 7/2 बराबर है। तो जो हमारी टोटल एनर्जी बनेगी वो 7/2 बनेगी इनिशियली। तो अगर हमारी टोटल एनर्जी 3/2 kb इंटू टी बन रही है ये, तो टोटल इंटरनल एनर्जी n ऑफ ए भी लगेगा बेटा इसके साथ। बनेगा बेटा 7/2 n ऑफ ए kb इंटू टी। ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी है वो आप यूज करेंगे और यूज करके आप इसका Cp और Cv फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल निकालेंगे। देयरफॉर Cv क्या होता है बेटा, dE/dt होता है। तो dE कितना है 7/2 n ऑफ e kb इंटू टी।
डिवाइडेड बाई टी, सो टी टी गेट कैंसल आउट, तो सी वी मिलेगा बेटा 7/2 एन ऑफ ए की वी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो बेटा, की बी का वैल्यू कितना होता है आर बाई एन ऑफ ए, सो ये कैंसिल होके सी बी मिलेगा 7/2 आर। आगे का सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेयर्स रिलेशन लगाओ बेटा, और मेयर्स रिलेशन अप्लाई करके सी बी का वैल्यू फाइंड करो, और सीपी और सीवी के गामा फाइंड कर लो। अगर आपको थोड़ा सा चेंज होता है डायटमिक के लिए, दोनों अलग अलग है बेटा, तो अगर डेरिवेशन में पूछा जाता है डायटमिक के लिए डायटमिक रिजिड मॉलिक्यूल, तो उस टाइम में आपको सीपी का वैल्यू 5/10 नहीं 7/2 निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप डायटमिक के लिए पहला वाला ही डिराइव कर लेंगे रिजिड बोले के बाद भी, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा पूरा का पूरा, सही होने के बाद भी। तो डिफरेंस याद रखना बेटा, डायटमिक बोला है या रिजिड डायटमिक बोला है। ठीक है, और बहुत बार आपको न्यूमेरिकल में भी इनकी वैल्यूज जो है वो यूज करनी पड़ती है। नोट कर लो बेटा फटाफट। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। मोनो डाई के बाद पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बनाते हैं। कोई भी गैसेस ले लो पॉलीएटॉमिक गैस, उसके लिए बातें नहीं बेटा गर्ल्स। अगर यहाँ पर पॉलीएटॉमिक बात करते हैं तो मोनो में और डाई में क्या डिफरेंस था? एनर्जी का डिफरेंस था, और एनर्जी किससे मिलती है बेटा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मिलती है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kV इंटू टी होती है। तो अगर कोई गैस, मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल, वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इसलिए 3/2 बनता है। डायटोमिक में उसको 3 और 2 5 था, इसलिए 5/2 kV इंटू टी बन रहा था। और उसी में अगर एक वाइब्रेशनल मोशन ऐड हो जाता है, 7/2 बन जाता है। क्या ज़रूरी है जो वाइब्रेशनल मोशन है वो हर एक गैस में kV इंटू टी मतलब एक ही रहेगा? नहीं, वाइब्रेशनल मोशन कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पॉलीएटॉमिक गैस में
पॉलीएटॉमिक गैसेज जो है वो 3 डिग्रीज ऑफ मोशन मतलब 3 ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा ही करेगा। साथ ही साथ पॉलीएटॉमिक गैस रोटेशनल मोशन भी करेगा 3, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है कोई गैस एक वाइब्रेशनल मोशन करे, 2 करे, 3 करे, तो हम उसको पता नहीं है, डायरेक्टली हमने पॉली कहा है उसको, इसलिए हम उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे डेरिवेशन के लिए। सो अगर हम पॉलीएटॉमिक गैस की बात करते हैं, थ्री ट्रांसलेशनल मोशन, 3 रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डिग्रीज ऑफ मोशन फ्रीडम बोल सकते हैं, एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन करती है, या वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो इसकी टोटल एनर्जी अगर हम बनाएं वो कितनी होगी बेटा, 3 ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, या इसमें हम n ऑफ e भी ऐड कर देते हैं, kb इंटू टी प्लस 3 रोटेशनल मोशन प्लस f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो इतनी टोटल एनर्जी बन जाएंगी इसकी, बस इसको ऐड करना पड़ेगा। ये 3/2, ये 3/2 कितना बन गया बेटा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज को बाहर निकाल लें, यहाँ से n ऑफ ए और इसमें भी n ऑफ ए कॉमन है, 3/2 kb इंटू टी प्लस 3/2 kb इंटू टी, कितना हो जाएगा दोनों का एडिशन, नहीं रे 6/2, तो ये f है बेटा, f है बेटा, ठीक है। तो एक काम करो, 3/2 kb इंटू टी प्लस, ठीक है, ये भी क्या बनेगा बेटा, 3/2 kb इंटू टी प्लस f kb इंटू टी, ठीक है, या फिर यहाँ से भी kb इंटू टी बाहर निकलता है इंटू n ऑफ ए, सो 3 प्लस 3 6/2 मतलब 2 3s मतलब 3 kb इंटू टी प्लस f kb इंटू टी इंटू n ऑफ ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा इसको, kb इंटू टी को बाहर निकालो, 3 प्लस f kb या फिर n ऑफ ए kb इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गई बेटा टोटल एनर्जी, और किसके लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, मतलब इसके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ऐड है। अगर उसके पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी की 1 हो तो 1 ऐड कर दो, तो 3 + 1 4 हो जाएगी टोटल एनर्जी। किसी के पास वाइब्रेशनल मोशन अगर 2 है तो 2 ऐड कर देना f की वैल्यू, 3 + 2 5 बन जाएगी। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो बेटा, बात समझ में आ गई। अब लगाओ बेटा मेयर्स रिलेशन। अब क्या निकालना है हमें, मेयर्स रिलेशन नहीं लगाना पड़ेगा, हमें इसकी
CV और CP निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालते हैं बेटा, CV का वैल्यू निकालते हैं। हो गया याद है? CV का वैल्यू तो पता है बेटा, dE/dt होता है। ये है एनर्जी, कितना है 3 + F n ऑफ A KB × T / T। यहाँ पे T कैंसिल होके कितना बनेगा बेटा, 3 + F n ऑफ A, ठीक है। और ये डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। KB का वैल्यू क्या होता है, R/n ऑफ A, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो CV का वैल्यू मिलेगा बेटा 3 + F × R, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीएटॉमिक, 3 + F × R। F की वैल्यू पुट कर दो। इसके ऊपर से आप CP का वैल्यू निकालो। यस, CV का वैल्यू है बेटा 3 + F × R। ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, हाँ डायरेक्ट बना सकते हो बेटा। तो ये बन जाएगा आपका CP का वैल्यू। और + F/3 + F, दिस इज द वैल्यू फॉर एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस टॉपिक खत्म हो जाता है बेटा। एप्लीकेशंस में आपने किसके लिए पढ़ा बेटा, एप्लीकेशंस मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए। अगर ये एप्लीकेशन पूछते हैं तो आपको एक एक करके पूछ सकते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक में 2 पूछते हैं, रिजिड और नॉन रिजिड वाला, और पॉलीएटॉमिक के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया बेटा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन वाला में से का आधा टॉपिक है वो खत्म हो जाता है बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला। और यहाँ से शुरू होता है बेटा रेडिएशन, ठीक है। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करो बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं वो सब आपको पता है, एक बार रिवाइज कर लो। क्या क्या पढ़े हैं बेटा इसमें आपने, अजम्पशंस पढ़े काइनेटिक थ्योरी के, उसके बाद गैस की जो स्पीड होती है, RMS वेलोसिटी पढ़े। इसमें 3 वेलोसिटीज होती है, इसमें एक फ्री पाथ पढ़े और मीन फ्री पाथ पढ़े बेटा। उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े बेटा, प्रेशर exerted by gas on walls, that is P = फॉर्मूला बोलो बेटा, यस 1/3 N mv² V। इसके अलग अलग फॉर्मूले भी हमने पढ़े हुए हैं। Nm का मतलब होता है बेटा, Nm का मतलब होता है mv² V, और m/v का मतलब होता है ρv²। तो इसके प्रेशर के जो है 3 फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी RMS स्पीड निकाले बेटा, RMS स्पीड।
आरएमएस स्पीड कितना होता है बेटा? √3RT बाई एम नॉट होता है. व्हाट इज एम नॉट हियर? मास, मोलर मास. उसके बाद आपने पढ़े बेटा, क्या पढ़े? एनर्जी पढ़े. यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो ये जो इंटरप्रिटेशन, अच्छा यहाँ पे अजम्पशंस बेटा पूछे तो 2 मार्क्स के लिए आते हैं. ये फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ 1 मार्क्स से आपने नोट डाउन करके रखा ही है. ये प्रेशर एक्सर्ट वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, लास्ट एग्जाम में ही आया था. बराबर है. पूरा यहाँ तक या फिर यहाँ तक शो करना होता है. आरएमएस स्पीड 2 मार्क्स का टॉपिक है बेटा. ये भी आता है, आईएमपी आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये. आरएमएस स्पीड √3RT बाई एम नॉट. अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो साथ इसके साथ एमसीक्यू अपना एक न्यूमेरिकल डाल के भी आपको ये 2+2 4 मार्क में भी डाला जा सकता है. उसके बाद एनर्जी पढ़े थे बेटा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पढ़े थे. इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है बेटा. इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी. इसमें आप निकालते हो बेटा एनर्जी, है ना. एनर्जी कितनी निकालते हैं? नहीं, उसका तो यूज करते हैं बेटा. E इज इक्वल टू 3/2 इंटू PV निकलती है ना. बराबर है. और फाइनल एनर्जी हमारी निकलती है 3/2 N ऑफ A KB इंटू T. और एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकलती है बेटा, N ऑफ A इधर चला जाएगा तो 3/2 KB इंटू T. ठीक है. ये इंटरप्रिटेशन एनर्जी पर मोल तक, आपको एनर्जी पर मॉलिक्यूल तक डिराइव करना होता है. ठीक है. ये बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. और इसके बाद पढ़े थे बेटा क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़े. उसमें आपने समझा कि जो एनर्जी होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ KB इंटू T इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं. और उसके बेसिस पे हमने मोनो के लिए, डाई के लिए एनर्जीज निकाली थी बेटा. बराबर है. ये एनर्जीज के फॉर्मूले तो आपको पता है. और अभी नेक्स्ट पढ़ा था बेटा मेयर्स रिलेशन. मेयर्स रिलेशन आईएमपी है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा. ठीक है. इसमें हम फाइंड करते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R. या फिर इसका दूसरा डेरिवेशन भी होता है S ऑफ P माइनस S ऑफ V इज इक्वल टू R/J. अगर शो दैट करने के लिए बोलते हैं, है ना, तो हमने देखा है यहाँ पे क्या पुट करना है और पुट करके किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है. फाइनली ये निकालने के बाद इसको बस डिराइव करना होता है. लास्ट एग्जाम में ये भी आया था बेटा, प्रेशर वाला भी आया और ये आ रहा. 4 और 3 7 मार्क का टॉपिक है बेटा. ये मतलब चैप्टर ही 7 मार्क का है. तो 4 और 3 7 करके एमसीक्यू वगैरह नहीं डाले यहाँ से. और बाद में है बेटा, अभी जो आज पढ़े हमने, इन क्या पढ़े थे आज? एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो आज का टॉपिक में एप्लीकेशंस में हमने CP, CV और गामा का वैल्यू निकाले. इसके लिए बेटा मोनो, डाई और पॉली के लिए मोनो के लिए CV निकला था बेटा, कितना निकला? 3/2 R. CP कितना निकला बेटा? 5/2 R. और गामा कितना निकला बेटा? 5/3. ठीक है. ये याद रखना पड़ेगा आपको. डाई के लिए कितना है बेटा? CV 5/2 होता है और CP 7/2 होता है और गामा होता है बेटा 7/5. और यही हम रिजिड के लिए बनाए तो ये 7/2 बन जाएगा और ये 9/2 बन जाएगा.
और ग्यामा बनेगा बेटा 9/7। और पॉली में, पॉली के लिए CV का वैल्यू था 3 + F × R, CP का था बेटा 4 + F, और ग्यामा है बेटा 4 + F/3 + F। ये MCQ क्वेश्चन भी है बेटा, ये वाला ग्यामा वाला, इसका 1 मार्क्स। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखो बेटा। हाँ पेपर, हाँ ला के देंगे तो रुक जाओ। लिखो बेटा न्यूमेरिकल। Calculate the ratio of mean square speed of molecules of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin। ठीक है, फॉर्मूला देख लो बेटा, क्या पूछा है। क्या पूछा है बेटा? हाँ, RMS स्पीड पूछा है बेटा। इसको ये करो, RMS स्पीड कितना होता है बेटा? तो RMS स्पीड का फॉर्मूला कहाँ पे है? ये है बेटा RMS स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट 30 केल्विन। गैस वही है, ठीक है। तो गिवन क्या है बेटा? दो टेम्परेचर है, T1 कितना है 30 केल्विन का, और T2 कितना है बेटा 120 केल्विन का। क्या निकालना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो RMS स्पीड को हम क्या बोलते हैं? VRMS 1 का रेशियो VRMS 2 के साथ फाइंड करना है। तो VRMS का फॉर्मूला क्या है बेटा? √3RT/m0 होता है, बराबर है। तो अगर गैस सेम है तो m कांस्टेंट रहेगा, 3 और R दोनों भी कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है बेटा? √T के आता है, बराबर। देयरफॉर VRMS ऑफ 1 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? √T1/T2, ठीक है। सिंपली T1 और T2 की क्या करनी पड़ेगी? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। सो T1 का वैल्यू 30 और T2 का वैल्यू 124, मतलब √1/4, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो 1/2 बेटा आंसर। हाँ बेटा, वो बुक बंद कर दो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। A gas in a cylinder is at pressure P, full stop. If the masses of all the molecules are made 1/3
of their original value and speed are double, then find the resultant pressure. ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A gas in a cylinder is at pressure P. एक गैस को आपने एक सिलेंडर में लिया है और उसका प्रेशर P बोला है। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि इफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3, मास को आपने 1/3 कर दिया उस गैस का, मतलब कुछ मास उसका निकाल दिया, एंड देयर स्पीड आर डबल्ड, उसको हीट किया होगा जिसके कारण उसकी स्पीड इनिशियल कंडीशन में थी उससे डबल हो गई बेटा। तो आपको पूछा है कि इस टाइम में उसका प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर उस सिलेंडर के अंदर के गैस का कितना होगा, फाइंड कर सकते हैं बेटा। क्या फाइंड करना है? प्रेशर। तो प्रेशर के लिए तो फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है बेटा? प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 NmV²/V। ऊपर का V जो होता है वो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, और नीचे का वॉल्यूम है, तो यूज कर सकते हो बेटा। सॉल्व कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। इनिशियली इस गैस में जो, इस कंटेनर में जो गैस है इसका प्रेशर है बेटा P, तो इसका प्रेशर कितना है 1/3 NmV²/V। ठीक है। बाद में सेकेंड कंडीशन के लिए इस गैस के अंदर का मास कम कर दिया है, ठीक है, तो इसका मास, लेट सपोज इसका मास इनिशियली m1 है, इसके प्रेशर को P1 बोल देते हैं, ठीक है। तो P1 = P है, m1 = m ले लो, ये मास m2 कितना हो गया बेटा? P2 तो फाइंड करना है, m2 कितना बोला है बेटा? मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल, मतलब इनिशियली उसका मास m हो तो m2 कितना है? 1/3 ऑफ m किया है। और इसकी स्पीड बेटा, यहाँ पे उसकी स्पीड v हो, तो यहाँ पे v2 उसकी स्पीड हो गई गैस की, कितनी हो गई बेटा? देयर स्पीड आर डबल्ड, 2 टाइम्स ऑफ v बन गई है। तो आपको P2 फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट अबाउट, चलो फॉर्मूला लगाओ, NmV²/V। V क्या है बेटा? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम लगाना पड़ेगा क्या? क्या हमने सिलेंडर का चेंज किया है क्या? इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर V है तो इसका वॉल्यूम भी V2 कितना रहेगा बेटा? V तो रहेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा, तो आपको निकालना है P2 का वैल्यू, कंपेयर करके निकालो बेटा, हाँ कंपेयर करके निकालो। आपको कंपैरिजन करके निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं। इनिशियल के पैरामीटर्स ये हैं और फाइनल के पैरामीटर्स ये हैं, कर लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? 1/3 NmV²/V, 1 लगा दो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे भी P2 बनेगा 1/3 m2 लगा दो बेटा, यहाँ पे 1 लगा दो मास को, m2 V2²/V2, और V1 = V2 है V, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, एक और ये 2, तो इसको अगर P1 बोलते तो P1/P2 कर देना, ठीक है। N × M मतलब कैपिटल M मास बनेगा बेटा, मास दिया हुआ है, N × M क्या होता है? आप बोलेंगे कि N नंबर ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स है और m1 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल होता है, इसलिए दोनों का मिला के मास बनेगा बेटा। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, P1/P2 इज इक्वल टू NM बनेगा, NM1 बनेगा, M1 ही बनेगा सीधा सीधा, ठीक है, इंटू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो P1/P2 में से P2 निकालना है, तो P2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, P1 इंटू M2 V2 स्क्वायर बाय M1 इंटू M2, M1 इंटू V1 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज पुट करो और इसको कैलकुलेट करो बेटा। यहाँ पे रुक जाते हैं।